सज्जनों, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कराया ज्ञान, वही ज्ञान आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज देश विदेशों में ये आत्म ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। सज्जनों, देश विदेशों में, यहां देखो ये रात है तो अमेरिका में वहां दिन, यहां भी सत्संग चल रहा है संत महात्मा, और यहां दिन होगा तो वहां रात, दिन रात ये सत्संग की अविरल धारा बह रही है। कोई पुण्यात्मा होगी, कोई भाग्यशाली जीव होगा, कैसे महान पुरुष के सानिध्य में आकर के वो सच्ची भक्ति को जानेंगे। गुरु महाराज जी तो वो साधन बताते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत वो साधन बतलाते हैं। क्या कहा? माला तो जब तक घुमाओगे तब तक घूमेगी, जहां लटकाओगे वहां लटकी रहेगी। अंत समय में माला नहीं घूमेगी, अंत समय में बड़े बड़े श्लोक का जाप नहीं करोगे, अंत समय में पैर से चल करके 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकोगे, गोकुल मथुरा के हरिद्वार नहीं जा सकोगे पैदल चलकर। अंत समय में एक कान भी सुनाई नहीं देगा, आंख भी बंद हो जाएगी। उस समय एक श्वास चलता है, एक श्वास चल रहा है, और सांसों के अंदर एक भगवान का नाम चल रहा है। उठत बैठत सोवत, नींद में भी वो चल रहा है, और वो नाम निकल गया तो राम बोलो भाई, राम, सारा खेल खत्म। तो वो साधन क्या है? और उसी साधन को, उसी भक्ति को जलाने के लिए ये साधु महात्मा यहाँ पर आए हैं कि हे जीव, तो माँ के गर्भ में उस ज्योति का ध्यान करता था। बाहर आया, माता बहनों ने, बालक रोने लगा तो हमारी माता बहनों ने क्या किया? दीपक जला दिया उसके आगे। तो बालक उस दीपक को एकदम तकी लगा करके देख रहा है। बालक सोच रहा है हाँ यही तो मैं कुछ देख रहा था। बालक रोता हुआ चुप हो जाता है, क्योंकि बालक माँ के गर्भ में ज्योति का ध्यान करता था। जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है, तो हमारी माता क्या करती है? बड़े बड़े घर में बड़े बड़े खिलौने होते, आवाज करते, और गरीब घर में खिलौना नहीं होता है तो क्या करते? थाली लेकर के, बेलन लेकर के जोर जोर से पीटती है। रोटी बेलने का बेलन और थाली लेकर पीटती है, और आवाज आता है तो बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा सोचता है हाँ यही तो मैं सुनता था, बच्चा चुप हो जाता है। इसलिए कहा, कबीरदास जी कहते, कबीर माया डाकनी, खाया सब संसार, और खा न सकी कबीर को जाको नाम आधार। ये माया तो डायन है, वो तो तुमको जन्म से ही लूट रही थी। जो चीज तुम घर माँ के पेट में करते थे, जिसका ध्यान, सब कुछ भुला दिया। इसलिए कबीरदास जी कहते, माया ठगनिया ने लूटा तू जाना नहीं, पहले लूटा दीपक दिखा के, परम प्रकाश तेरा लूटा तू जाना नहीं, हो तू जाना नहीं। दूजा लूटा थाली बजा के, अनहद नाद तेरा छूटा तू जाना नहीं, हो तू जाना नहीं। तीजा लूटा शहद चटा के, अमृत पान तेरा छूटा तू जाना नहीं। जब माँ के घर में बच्चा होता है, बाहर आता है, तो हमारी माता क्या करती? मुंह में अंगुली डाल करके बच्चे को अमृत पान करते हुए छुड़ा देती है, और जब बच्चा रोने लगता है तो शहद चटा देती है, अंदर का जो असली अमृत का पान करते हुए छुड़ा देती है। माता को पता है, और बाहर का स्वाद में शहद चटा देती है। चौथा लूटा लोरी सुना के,
चौथा लोटा माला घुमा के अजंपा जाप तेरा छूटा तू जाना नहीं। कहत कबीरा सुनो भाई सज्जन मूर्ख का राम तेरा फूटा तू जाना नहीं, ओ तू जाना नहीं। माया ठगनी यानी लूटा तू जाना नहीं। हर एक चीज हम माँ के गर्भ में करते थे, बाहर आए भूल गए, इसलिए वही चीज का ज्ञान गुरु महाराज जी कराते हैं कि हे जीव तू इस संसार में आया है और संसार में आकर के जो करना था वो तो तू भूल गया, और जो न करना है वो 7 पीढ़ी का इकट्ठा करने में लगा है। 7 पीढ़ी का इकट्ठा कि मेरे बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का क्या होगा, बेटे के बेटे का क्या होगा। लेकिन व्यक्ति अपना नहीं सोचता कि भाई ये जीवन मिला है मैं कुछ जानूं कुछ पाऊं। इसीलिए संत महान पुरुष मानव को चेतावनी देते हैं कि हे मानव ये जीवन बारंबार नहीं मिलता है, इसलिए इस जीवन में इस सच्ची भक्ति जिसने जाना है खूब खूब भजन ध्यान करो, और जिसने नहीं जाना है तो सजनों जिसका फोटो देख रहे गुरु महाराज जी के संत महात्मा आरथ अधिकारी के सामने उन खजाने को छिपा के नहीं रखते, ज्ञान के खजाने को खोल देते। आप कहोगे कि माता जी वो ज्योति क्या है, वो नाम क्या है, वो भक्ति क्या है, अंदर हम कैसे जाने। वो भक्ति को हमको भी कराओ। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हमको जनाया है, जो श्रद्धा से आएंगे उसको हम जनाएंगे भी। इसलिए सज्जनों आइए ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आकर के उस सच्ची भक्ति को जान करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। देखो ये फूल है, फूल के अंदर कितने कीड़े हो